सर। हाँ जी बोलो। देखो, मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बात करी। तो सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, राइट? ट्रायल बैलेंस तो सबको पता है ना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबको बनाना आता है ना। वी हैव सीरियल नंबर, लेजर नेम, debit and credit, right? This is the format of a trial balance. So we have serial number, ledger name, जो भी आप लेजर बना रहे हो, एंड उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, डेबिट, एंड क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, राइट? ये बात सबको पता है ना। ऐसे ही बनाते हैं ना हम ट्रायल बैलेंस। यस, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्लियर है ना सबको? ऐसे ही होता है। यस सर। Yes, sir. सो दिस इज ट्रायल बैलेंस। अब हम कुछ कुछ चीजें सीखते जाएंगे और आप लोग मुझे कंफर्म करते जाना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। हमें सबको पता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस सॉल्व करते हो तो वहां पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है एलिस, राइट? जितने भी एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, राइट? ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस, राइट? और ये लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का क्या नेचर होता है? Credit. क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। सबको पता है ये बात? प्लीज कंफर्म कर दो। यस सर। जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, में लिख ही देता हूँ ये बातें, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। सो ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस नेचर। एसेट्स का डेबिट नेचर होता है एंड एक्सपेंसेस का डेबिट नेचर होता है, राइट? बट लाइबिलिटीज का क्रेडिट नेचर है। मतलब लाइबिलिटीज कोई भी होंगी वो क्रेडिट साइड पर होंगी, आपके इनकम्स भी क्रेडिट साइड पर होंगी और आपके कैपिटल भी क्रेडिट साइड पर होगी, राइट? So these are the rules basically. So these are the rules which we follow in trial balance. तो अगर आप कोई भी एसेट को देखोगे तो एसेट का आपको हमेशा डेबिट बैलेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी इज एसेट, तो उसका जो अमाउंट होगा वो डेबिट साइड पर होगा ऑटोमेटिकली। मशीनरी का जो अमाउंट होगा दैट विल बी ऑन डेबिट साइड बाय डिफॉल्ट, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि वो एक एसेट है, राइट? आप कभी भी कैपिटल का अमाउंट देखोगे तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे मिलेगा आपको, राइट? इतनी बातें सबको क्लियर है ट्रायल बैलेंस के बारे में? Yes, sir. सिंपल बात है, सिंपल रूल्स है, राइट? लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में जिसमें आपको थोड़े बहुत रूल्स सीखने हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एडजस्टेड परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। देखो, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये आपके लिए फॉर्मूला है, राइट? फॉर्मूला क्या है आपके लिए? एडजस्टेड परचेजेस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रहेगा ये फॉर्मूला? हाँ जी, ये फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा। ये वर्ड एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुझे इतना उतना बताओ, अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस में लिखना होता तो ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, उसका डेबिट बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस। क्योंकि ये एक एक्सपेंस है आपके लिए। क्या होता है ये आपके लिए? एक्सपेंस, राइट? ओपनिंग स्टॉक को आप क्या ट्रीट करते हो? एक्सपेंस। क्या ये बात याद रहेगी सबको? ओपनिंग स्टॉक को क्या ट्रीट किया जाता है? Yes, sir. जो ये नेट परचेजेस होता है, नेट परचेजेस होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। क्या होता है? परचेजेस
जो आपके परचेजेस की वैल्यू है, मान लो आपने परचेज करी 5 लाख रुपीस की, तो 5 लाख एंड आपके जो परचेज रिटर्न्स है, जिनको आप कहते हो रिटर्न्स आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, क्या बोलते हैं इसको हम, परचेज आउटवर्ड और परचेज रिटर्न्स, और मान लो इसकी वैल्यू 30,000 है। तो ये जो नेट परचेज होगा ना आपके लिए, वो क्या होगा, 5 लाख माइनस 30,000। क्या ये बात समझ आ गई? नेट परचेज क्या हुआ? हाँ जी, नेट परचेज क्या होगा, क्लियर हो गया? Yes, sir. क्या कोई है जिसको नेट परचेज के फॉर्मूला में ट्रबल? व्हाट इज नेट परचेज? मैं लिख देता हूं ये भी। सो नेट परचेज आपके लिए क्या है? नेट परचेजेस आर परचेजेस, राइट? सो परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? कोई ट्रबल तो नहीं? बोलो बोलो जल्दी से बताओ। Yes, sir. कंफर्म कर दो प्लीज। फॉर्मूला क्लियर Yes, है? sir. ओके, तो फॉर्मूले अभी तक के सारे क्लियर, कोई ट्रबल नहीं। No, sir. ओके, क्लोजिंग स्टॉक, बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। इस क्लोजिंग स्टॉक को आप हमेशा इज वैल्यूड एट रुपीज, जो भी इसकी वैल्यू, मान लो 50,000 है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते। देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होती है। क्या होती है हमारे लिए? बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनता। क्लियर हो गई बात? इतनी बात बताओ, फिर आगे चले। Oh, excuse me, sir. हाँ जी, बोलो 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 जल्दी से बताओ। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ तो फिर उसे ओपनिंग कंसीडर करना है या फिर क्लोजिंग आगे करना है? डेट लिखी होगी हमेशा, हमेशा डेट होगी, ठीक है? डेट से देखना है। 31 Okay, sir. मार्च है तो कौन सी होगी? क्लोजिंग, राइट? 1 अप्रैल होगा तो कौन सा होगा? 1 अप्रैल होगा तो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, याद रहेगी बात? ओके, Yes, व्हेन sir. adjusted purchases are given, तो जब आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, देखो एडजस्टेड परचेज आपको गिवन है, वर्ड ध्यान रखना, एडजस्टेड परचेजेस आपके अकाउंट में आपको गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस, तब आप क्या करते हो? अब आपको कुछ डिफरेंट तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस को देखना, ट्रायल बैलेंस में क्या चेंज आएगा। सारा गेम ट्रायल बैलेंस का, ठीक है? मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले रहा हूँ 25,000। ये मैंने कुछ कुछ वैल्यूज ले लिए इधर न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो इन्हीं वैल्यूज के थ्रू अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा होता कि एडजस्टेड परचेजेस, तो क्या होता? ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। बात समझ आएगी सबको? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। और यहाँ पे परचेजेस की जगह पे आप लिखोगे एडजस्टेड परचेजेस। क्या लिखोगे आप? एडजस्टेड परचेजेस। और ये एडजस्टेड परचेजेस कैसे आएगा आप ये देखना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, 25,000 प्लस नेट परचेज कितना है? 4,70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? फॉर्मूला पता है ना सबको? अभी लिखा था ना मैंने फॉर्मूला। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई एडजस्टेड परचेजेस की? फाइनल वैल्यू कितनी आई एडजस्टेड परचेजेस की? 4,45,000 प्लस माइनस करके यही आएगा ना, देखो
क्लियर कर दो एक बार मुझे फटाफट सब लोग, क्या यही आएगा एडजस्टेड परचेजेस? सर इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को कैंसिल क्यों करते हैं? क्योंकि आपने फॉर्मूला में वैल्यू लिखी, आपने एडजस्टेड परचेजेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। या तो आपको गिवन होगी या आपको बोला होगा शो एडजस्टेड परचेजेस इन ट्रायल बैलेंस। और सर अगर जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया और परचेजेस भी लिख दी तो तो फिर सोचो ओपनिंग मैच स्टॉक नहीं दो बार होगा। हो गया ना? नहीं होगा ना, आपका ओपनिंग स्टॉक दो बार काउंट हो गया ना, इसका मतलब आपने ऑलरेडी उसे एडजस्टेड परचेजेस में ऐड कर लिया और दोबारा से आपने एडजस्टेड परचेजेस के अलावा दोबारा से लिख दिया, तो दो बार आ गया ना 25,000। यस सर। अब बात क्लियर हो गई? यस सर। और अब आपको एक चीज अलग करनी है, दैट इज आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको अलग से लिखना पड़ेगा 50,000 ऑन डेबिट साइड। ऐसा क्यों किया बताओ? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस के टाइम पर आपने क्लोजिंग स्टॉक को एक बार माइनस कर लिया। देखो ध्यान से देखो, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या कर ली? माइनस कर ली ना। और सर एलिस में से क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है ना? हमारे लिए एसेट है, लेकिन क्योंकि वो एक बैलेंसिंग फिगर नेचर का है इसलिए वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बन पाता, तो फिर हमेशा डेबिट बैलेंस पे क्यों लिखेंगे फिर ऐसा? क्योंकि वो एसेट है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि आपने उसे एक बार माइनस कर दिया एडजस्टेड परचेजेस में, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना और पड़ेगा। सर अगर इसमें एडजस्टेड परचेजेस नहीं होते तो फिर ये आता ही नहीं ट्रायल ये बैलेंस। आता ही नहीं, एग्जैक्टली फिर ये आता ही नहीं ट्रायल बैलेंस में। प्लीज सब लोग कंफर्म करो, क्या ये रूल क्लियर है? मैं दोबारा से बोलूं, जल्दी से बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। शायद मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पे सब स्कूल्स में ये चीज कवर हो, बट स्टिल आपको आना चाहिए। क्लियर है फंडा? सर ये वापस समझाते। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले पे ध्यान दें सिर्फ। अगर एडजस्टेड परचेजेस, इफ आई विल शो एडजस्टेड परचेजेस इन ट्रायल बैलेंस, अगर मैं इस एडजस्टेड परचेजेस को ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड परचेजेस मैंने ऑलरेडी क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को ट्रीट कर लिया, तो मुझे दोबारा नहीं दिखाना इसे। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहां माइनस करा है, इसलिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट था ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक, राइट, तो मुझे यहाँ पे उसे ट्रीट करना पड़ा क्लोजिंग स्टॉक को। बस ये फर्क है। क्या ये बात समझ आ गई? मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को डेबिट पे दिखाना पड़ा, क्योंकि वैसे ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं था, बट मैंने एडजस्टेड परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया था, इसको माइनस कर दिया था। इसलिए अब ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस उसे प्लस। अब ठीक है, सर हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट है, क्योंकि वो एक बैलेंसिंग फिगर है, इट इज नॉट योर अकाउंट। आपने पूरे साल क्लोजिंग स्टॉक को खरीदा बेचा, उसके लिए पैसे दिए, ऐसा कुछ किया नहीं। नो सर। वो तो एक बैलेंसिंग फिगर है कि इतना स्टॉक बच गया, उसे ट्रीट कैसे करें, राइट? यस सर। तो क्या ये सबको समझ आ गया? एडजस्टेड परचेजेस जब गिवन होते हैं तो क्या करते हैं? कंफर्म कर दो यार प्लीज सब लोग, लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके। अब इसी तरीके से एक और रूल, ये रूल नंबर 1 था आपके लिए जो मैंने आप लोगों को सबको भेजा था लिख के। सो दिस वाज रूल नंबर 1 फॉर ट्रायल बैलेंस। ये स्पेशल है, हॉट्स के ट्रीटमेंट है। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, when cost of goods sold is given। क्या गिवन है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये टर्म हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है क्योंकि आपके रेगुलर टच में नहीं होती टर्म 1 में और कहीं पे यूज नहीं हो सकती होती है, आप भूल जाते हो ये चीजें। फाइन, कोई बात नहीं, लॉजिक दोबारा सीखेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है, आई एम राइटिंग फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो गुड्स को बनाने में स्पेंड होते हैं। किस में स्पेंड होते हैं? जो फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, गुड्स को बनाने में जो आप पैसे खर्चते हो। अगर मेरा मेरा ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन को मैन्युफैक्चर करने में मेरे जो पैसे लग रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं अदर देन रॉ मटेरियल तो मेरा सारा का सारा गुड्स तो मेरा सारा एडजस्टेड परचेजेस में आ गया। तो अदर देन रॉ मटेरियल जो मैं खर्च कर रहा हूँ, जैसे लेबर को पेमेंट करना, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट देना, मशीन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये अलग क्लासिफिकेशन है। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा करते हो। आप लेबर को वेजेस पे करते हो ना, तो यस फैक्ट्री का रेंट पे करोगे, कैरियज इनवर्ड होगा, यस। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो इस फॉर्मूले में जितनी तो चीजें आ रही हैं, उनमें से कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। यस यस, पूछो, डाउट बताओ। सर एडजस्टेड परचेजेस क्या होते हैं? एडजस्टेड परचेजेस होता है, ये देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या होता है ये? ठीक है, सर एक बार आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका? बहुत बढ़िया, बिल्कुल दे सकते हैं, और बहुत अच्छे से डिटेल में दे सकते हैं। समझो इन चीजों को, बहुत अच्छी चीज है, समझो इस बातों को। ठीक है, देखो, आप आगे जाके ना एक अकाउंट बनाने वाले हो, एक लेजर टाइप फॉर्मेट बनाने वाले हो, जिसमें आपके पास कौन कौन से अमाउंट होंगे, कैसे होंगे। देखो, दिस अकाउंट इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं इसे? ट्रेडिंग अकाउंट। लेजर है एक तरीके का, राइट? लेजर का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो पता है ना? डेबिट होता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट? यस सर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये भी पता है लेजर की एक साइड पर्टिकुलर होती है, एक अमाउंट होती है, राइट? लेकिन अब आपके डेट कॉलम और आपके बाकी जो लेजर फोलियो और ये सब नहीं बनेंगे अब, ठीक है? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुके हो, ये ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप जब स्टार्ट करते हो इस अकाउंट को, आप लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हो आप? सबसे पहली फिगर, जितने रुपए से आपने अपना बिजनेस बिजनेस में जितने जितने रुपए से आपने स्टॉक स्टार्ट किया। देन टू नेट परचेजेस। नेट परचेज कैसे निकाला था? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, राइट? देन जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट है पूरी प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैरियज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, हीटिंग एंड लाइटनिंग, पावर, फैक्ट्री रेंट, तो ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब आप गुड्स बनाने में जो पैसे स्पेंड करते हो। फिर इस तरफ होता है आपके पास सबसे पहले सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताना एक बार साहब।
सेल्स माइनस Sales minus sales return. sales returns. Very nice. And by closing stock. ठीक है, और इन सब चीजों को ट्रीट करने के बाद एक बिजनेस का निकलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कब होगा, क्या होगा कि आपकी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तब आपके पास क्या होगा, क्रेडिट साइड मतलब ये क्रेडिट साइड कौन सी है आपके लिए, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट कैसे हुआ। आपकी सेल्स अगर ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, सर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट साइड पे सेल्स है, क्रेडिट साइड पे सेल्स है, यस सर। तो अगर सेल्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा ना, यस सर। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहेगी बात अब। और सर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन्हें हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? एग्जैक्टली, दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को आप ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ट्रेडिंग में भी और प्रॉफिट पीएनएल एंड में भी। लॉस में भी। ये ट्रेडिंग में है, देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग में आते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो पी एंड एल में आते हैं। ये सब चैप्टर 18 में सीखोगे आप, ठीक है। लेकिन ये रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपकी नॉलेज एक्सपैंड करते हैं। आप जब अपने आंसर्स करोगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सर हमें ये ट्रायल बैलेंस में ही बता दिया था। ट्रायल बैलेंस में बताया था, यस सर, मैम ने ये सब डिस्कस करा था। वेरी गुड। आपकी मैम ने इसका मतलब चैप्टर नंबर 18 आपके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, विच इज गुड। बोलो, क्या ये बात समझ आ गई सबको अच्छे से, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? प्लीज सब लोग यस कंफर्म करो। सर। तो अब आपने सीओजीएस लगाया फॉर्मूला, तो सीओजीएस में कौन कौन सी चीजें आई, जल्दी से बताओ क्या क्या चीजें आई सीओजीएस में। एडजस्टेड परचेजेस, डायरेक्ट और एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एडजस्टेड परचेजेस में क्या क्या था, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सारी चीजें येलो से। देखो एडजस्टेड परचेजेस में क्या क्या था, सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस की चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ पहले मैं। बता दो क्या ये एडजस्टेड परचेजेस क्लियर हो गई, क्या क्या थी? यस सर। देखो पहले सब ध्यान से देख लो, क्लियर हो गया फंडा? यस सर। और इनके अलावा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो अगर आपको कभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो तो आपने ट्रायल बैलेंस में इनमें से कोई भी चीज पुट नहीं करनी, इनमें से कोई भी चीज पुट नहीं करनी, बट सेल्स पुट करना है यार, सेल्स इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब ठीक है, सेल्स को मत ले लेना। जो जो हाईलाइट करी है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनको आपने शो मतलब नहीं सिर्फ करना, सेल्स ही लिखनी है सिर्फ सेल्स लिखना है और सीओजीएस लिखना है, ठीक है। और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। और सर हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना बच्चे, है ना। यस सर। देखो देखो मैं बताता हूँ, सीओजीएस एंड नेट सेल्स सेम होगा? नहीं अलग होगा ना, बताता हूँ, देखो देखो। आप लिखोगे नेट सेल्स, सेल्स आपके लिए क्या है जल्दी से बताओ, क्रेडिट नेचर होगा कि डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सा नेचर होगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है तो कौन सा नेचर होगा, डेबिट। डेबिट। अब बोलो बात समझ आ गई, क्या क्या लिखेंगे। यस सर। और क्योंकि आप सीओजीएस लिख रहे हो तो आपको इसके फॉर्मूले में आने वाली सारी चीजें, एक भी चीज नहीं लिखनी, इनमें से एक भी चीज यहाँ नहीं लिखनी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लिखना मत भूल जाना, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेज के फॉर्मूले में वो माइनस होता है ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा। क्लियर हो गई बात अब अच्छे सर से? आप एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल दूं? यस सर। चलो बनाते हैं, आपके लिए पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, चलो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप 18th चैप्टर में आओगे तब मैं आप लोगों को ये चीजें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, सुनो ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है? चार तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो कितने तरीके के एक्सपेंसेस हैं वो आपके सामने है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके एक्सपेंस है। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस। मतलब ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अनलोडिंग अनलोडिंग हो गया, ये जिसमें आप कैरियज भी डालते हो, कैरियज आउटवर्ड बोलते हो जिसे आप। इनवर्ड होगा तो वो ट्रेडिंग का खर्चा है, आउटवर्ड होगा तो वो P&L का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो ऑफिस के खर्चे होते हैं, जो ऑफिस में आप बियर करते हो खर्चे। जो फैक्ट्री के खर्चे थे वो कौन से अकाउंट में डाले? ट्रेडिंग में, है ना? तो कौन कौन से आ गए अब आपके लिए? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस। और इनके अलावा ऑल लॉसेस। लॉसेस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, राइट? आपने चैरिटी कर दी, सर जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पे सब इधर आएंगे? आते हैं, सब इधर आएंगे। कोई भी ऐसा खर्चा जो गुड्स बनाने का नहीं है वो यहाँ पे आएगा। मतलब पेटी एक्सपेंसेस तो फैक्ट्री में भी होते हैं, तो फिर वो भी इसमें ही आएंगे। मैंने क्या बोला? अगर फैक्ट्री के होते तो फैक्ट्री में ट्रीट हो जाते, है ना? पेटी एक्सपेंसेस को आप इनडायरेक्ट मानते हो, वो गुड्स बनाने में नहीं होते, ठीक है? यस सर। तो आपके पास जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट था, जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला था कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से मिला था ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हो गया 3 लाख रुपीस। तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चे माइनस करोगे तब आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा आपके पास? तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो अब जो आपके पास बचेगा दैट इज कॉल्ड टू नेट प्रॉफिट। उसे क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। तो आपने 3 लाख में से मान लो आपके जितने भी खर्चे थे ये मिला के हुए 1,35,000, तो आपकी फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,65,000, राइट? क्लियर हो गई बात? अब कुछ कुछ समझ आई बात है? ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना? यस, ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर है, लेजर में नहीं आता तो उसका बैलेंस नहीं बोल सकते आप, बट प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, राइट? ओके सर। अब कुछ कुछ बातें समझ आई सबको? ट्रायल बैलेंस के रूल समझ आ गए सारे? Yes, sir. इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में। हम लोगों ने पहले भी बहुत डेप्थ में पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, लेकिन ये कुछ एडवांस फॉर्मूलाज हैं जो सीखने जरूरी थे, क्योंकि अब आपका वो लेवल आ चुका है, आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? और अब धीरे धीरे आपकी अकाउंटिंग और स्ट्रांग होती जाएगी, इसी से आगे बेस बनेगा।